ट्रंप से सीधी मुलाकात करना चाहते हैं जेलेंस्की, कोई दूत के जरिए नहीं, सीधी मुलाकात करना चाहते हैं जेलेंस्की ट्रंप से। यूक्रेन सरकार के सूत्रों का एक बड़ा दावा, यानी जेलेंस्की अपनी बात सीधे रखना चाहते हैं क्योंकि इससे पहले जो उनके सलाहकार थे उन्होंने बात बिगाड़ दी थी, ऐसी बात कही जा रही है। इस बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोप में भी हलचल तेज है। जेलेंस्की, मैक्रोन, विटकॉफ में बात हुई है। फोन लाइन पर ब्रिटेन के पीएम भी मौजूद थे जब ये बातचीत हुई। चारों ने फोन लाइन पर लंबी वार्ता की है और उसके बाद विटकॉफ अब आज पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। तो लगातार हलचल तेज है, बातचीत चल रही है और उसके बाद अब विटकॉफ की पुतिन से मुलाकात होनी है। वहां क्या होता है उस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है जेलेंस्की से जुड़ी हुई, तो दिखाइए जरा। फोन लाइन पर लंबी वार्ता के बाद बोले जेलेंस्की, यूक्रेन के इलाकों पर 6 घंटे तक बातचीत हुई है। जेलेंस्की ने कहा है कोलिशन ऑफ विलिंग्स ने अपना काम पूरा किया। कोलिशन ऑफ विलिंग बड़ा इंटरेस्टिंग रहा इस दौरान। संदीप जल्दी से, जो पेरिस गए यहां पर जेलेंस्की मैक्रोन से मिलकर आ रहे हैं, यूरोप भी बड़ा यहां पर अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है कि नहीं भाई यूक्रेन को तो रखिए उस पीस प्लान में, यूक्रेन की शर्तों पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन ये कोलिशन ऑफ विलिंग है, क्या सारा खेल इसी ने बिगाड़ा है? सारा खेल इसने बनाया है, क्या है? देखिए बड़ा दिलचस्प है कि शुरुआत अमेरिका ने युद्ध की, हाँ। अंत उसी को करना है। हाँ। देखिए यूरोपियन कंट्री जो नेटो के जो मेंबर्स हैं स्पेशली, ये कॉस्मेटिक एक्सरसाइज है। हाँ। ये डिप्लोमेसी में इसको मैं कॉस्मेटिक इसलिए कहता हूं कि इनके पास है कुछ नहीं। यूक्रेन फ्रांस बार बार अनइंटरप्टेड जो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली अमेरिका के बीच और यूक्रेन के बीच में। और जहां तक अभी जेलेंस्की करे मैं मिलना क्या, आपने कितनी बार मिल चुके हो? आप मिलना किससे चाहते हो? ट्रंप से। ट्रंप ने आपको सीधा मैसेजिंग किया है कि ये 28 पॉइंट्स है मेरे, और उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं होगा और नाटो के तो मेंबर नहीं बनोगे। अरे ट्रंप महोदय, नाटो के मेंबर नहीं बनोगे तो आपने ही तो कहा था कि नाटो का एक्सपेंशन करेंगे। तो देखिए ये फिर खेल है प्रॉक्सी का, और इस प्रॉक्सी को मैं समझना पड़ेगा। ट्रंप फंस गए। उन्होंने वादा किया था 1 दिन में वॉर बंद कराऊंगा, 10 महीने हो गए, वॉर बंद नहीं हो रहा है। मांगा सपोर्टर उनसे पूछ रहे हैं पैसा। गौरव जी, अमेरिका की विदेशी नीति में कतई नहीं मानता हूं कि फंसे हुए हैं। ये उनके कंसिस्टेंसी पॉलिसी जो बाइडेन कर रहे थे वही ट्रंप कर रहे हैं। अब आप देखिए जो बाइडेन क्या कह रहे थे कि आप नाटो का मेंबर बन जाओ, तो आप जब आए आपने भी वही किया। जियो पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी घुली है या डिप्लोमेसी में पॉलिटिक्स घुली है? ट्रंप फंस गए हैं या ट्रंप किसी को फंसा रहे हैं? ट्रंप यहां पर जाल डाल रहे हैं जेलेंस्की के ऊपर, या रूस का भी कोई कनेक्शन है? हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। सुमेरा, ओवर टू यू। जी हाँ गौरव, देखिए एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। विटकॉफ के मॉस्को दौरे के बीच नेटो ने धमकी दी है। नेटो रूस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, ये कहा है। नेटो की तरफ से लगातार इस तरह के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। नेटो सैन्य समिति के अध्यक्ष एडमिरल ड्रैगन ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी और अगर खतरा महसूस हुआ तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। नेटो का लगातार ये कहना है कि रूस अपने विमान भेज रहा है नेटो के क्षेत्र में, और इसके बाद नेटो को अगर हमले जैसी आशंका दिखाई देती है तो फिर वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। नेटो की हमले वाली धमकी पर रूसी पलटवार भी सामने आ गया है। नेटो को हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। रूस कहां मानने वाला है, रूस कहां झुकने वाला है? उसने उसी लाइन पर जवाब दिया। उसने कहा है कि नेटो का तरीका लगातार उकसावे वाला है, शांति प्लान को खत्म करना चाहता है नेटो, यह कहा रूस ने। तो किसी भी वक्त क्या नेटो वर्सेस रूस जैसे हालात बन सकते हैं? क्यों ये कहा जा रहा है? क्योंकि एडमिरल ड्रैगन ने क्या कहा है समझ लीजिए। नेटो को रूस से खतरे का आभास हो रहा है, जो वो कह रहे हैं उसके दरअसल ये मायने हैं। एहतियात के तौर पर रूस पर हमला भी संभव है, यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है अगर उसे लगेगा, ये आशंका होगी कि हमला हो सकता है। रूस हमले करे उससे पहले नेटो हमला करेगा। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। बड़ी बात क्या है दरअसल इस पूरे बयान की, वो ये कि विटकॉफ पुतिन की मुलाकात से पहले नेटो ने ये धमकी दी है। रूस ने भी नेटो की धमकी पर पलटवार किया है। नेटो को अंजाम भुगतने की रूसी चेतावनी भी सामने आ चुकी है। ये भी तब जबकि एक तरफ विटकॉफ मुलाकात कर रहे हैं, ट्रंप सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं, जेलेंस्की कह रहे हैं कि उन्हें सीधे ट्रंप से मुलाकात करनी है, और इस बीच नेटो की तरफ से इस तरह की धमकी सामने आई है। संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। संजय कुलकर्णी सर, कोशिश लगातार जारी है ट्रंप की तरफ से, लेकिन क्या कुछ होगा, क्या कोई बदलाव होगा? आज जो मुलाकात होगी विटकॉफ और पुतिन की, वहां से कोई सकारात्मक बात भी युद्ध को लेकर सामने निकल सकती है, या फिर हम उसी तरह के लूप में अभी इस पूरी वार्ता को चलते हुए देखेंगे जैसा अभी तक हो रहा है, यानी कुछ नहीं होने वाला है? नहीं सुमेरा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं
सफलता ज़रूर मिलेगी। अब सफलता कैसी मिलेगी वो देखने को है, क्योंकि अगर हम देखें थोड़ा सा कि 2001 से लेकर के तकरीबन जो बाइडेन जब तक रहे और उसके बाद राष्ट्रपति, तो आप समझ सकते हैं कि जो बाइडेन और उनका लड़के हंटर यूक्रेन में जिस प्रकार से वो डायरेक्ट करे थे यूक्रेन को, और उसके बाद जब से ट्रंप आए हैं, उनके दामाद हैं और उनके दोस्त हैं कौन, विटकॉफ जो रूसी बोलते हैं, तो इस तरह की जो एक तरीके से नया खेल है, अगर नेटो करने की काबिलियत रखता, पर तो कौन लड़ रहा है? क्या आपको लगता है यूक्रेन लड़ रहा है? यूक्रेन के तो सिर्फ सोल्जर्स हैं, बाकी सारा इक्विपमेंट तो कहाँ से आ रहा है? नेटो से आ रहा है। और नेटो में 65% कौन दे रहा है? यूएस दे रहा है। तो ऐसी हालात में नेटो कुछ भी नहीं कर सकता है। नेटो को इस बात का एहसास है कि रूस अब बहुत तगड़ा है। रूस लगातार इस साल 465 स्क्वायर किलोमीटर प्रति महीना यूक्रेन की जमीन हड़प रहा है। 465, ये 2024 के बनिस्बत ज्यादा है। आप समझ सकते हैं यूक्रेन किस प्रकार से अपनी जमीन हार रहा है। तो क्या आपको लगता है यूक्रेन को अपने बलबूते पर अगर जमीन वापस लेनी हो, उसको 140 साल लगेंगे? अगर जिस प्रकार से यूक्रेन जा रहा है